वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। बस मुस्कुराते रहे एंड अपनी स्माइल को बरकरार रखे, ये मेरी दुआ। तो ये देखिए रात को क्या हुआ मेरे साथ कल मैंने क्या किया, मैंने कहा यह आपको दिखाती हूँ। कल हस्बैंड इतना ज़्यादा प्लांटी सारा साग लेके आ गए थे, कह रहे थे जी साग बनाना है, और मुझे था कि साफ साग और नाइस हो तब भी बनाऊंगी, क्योंकि पहले एक दफ़ा शॉप पे गए थे तो अच्छा मिला नहीं था। शॉप वालों ने फिर कल का टाइम दिया था तो कल सुबह जाना था, क्योंकि सुबह फ्रेश वेजिटेबल्स आती है, लेकिन ये था कि उस टाइम पे भी नहीं आया था, तो फिर हस्बैंड काम में बिजी हो गए तो भूल गए। तो फिर वो शाम को लेके आए। काफ़ी सारे बंचेस थे, और वैसे आई थिंक इतना ये मुश्किल है नहीं जितना हम थोड़ा सा इसको मुश्किल बना देते हैं तो मेरा भी काफ़ी देर से दिल कर रहा था कि साग बनाना, क्योंकि लास्ट टाइम जो मक्की की रोटी बनाई थी ना, तो तब से हस्बैंड कहते हैं कि नहीं साग हो तो फिर मज़ा आता है। तो बस ये इस टाइम ये आपको मैं टाइम भी दिखाती हूँ कि टाइम क्या हुआ है, और इस टाइम पे मैं क्या चलें जी भी पालक शालक साग वगैरह कट करते हैं। ये कि पाकिस्तान की तरह गंदलें इसकी नहीं होती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, यहाँ का डिफरेंट होता है लेकिन ये था कि मुझे काफ़ी वॉश करना पड़ा था, तो पानी शानी चढ़ा दिया है, तो बस अभी साग वगैरह रखूँगी। कटिंग किया सारा बैठ के। हाँ, तो लेकिन ये है कि जैसे हम पहले देखते थे कटिंग करते हैं बैठ के ये वो, पर मैंने तो खड़े होकर सारा कटिंग किया है तो किचन में हमारी छोटी सी होती है, जितना हमसे होता है हम कर लेते होते हैं। और साग मैंने पहले, मुझे याद है 3-4 साल पहले बनाया था मैंने एक दफ़ा साग, और आज बनाने जा रही हूँ। तो देखते हैं किस तरह का बनता है। और बिग मिशन हस्बैंड भी कह रहे हैं देखते हैं किस तरह का बनाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बनाते नहीं है ना, तो वैसे ये ईजिली बनता है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती। बस मैंने क्या करना था, साग वगैरह आहिस्ता आहिस्ता डालती रही थी इसमें पानी, थोड़ा सा साग, फिर आहिस्ता से वो नीचे हो जाता है, फिर और साग डालना पड़ता है तो काफ़ी सारे थे माशाल्लाह। और इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दी है, अपने टेस्टी फूड में रिजी पर कंप्लीट रेसिपी। तो जिसने नहीं देखी वो जाके वहाँ देखे, बहुत ही मज़े का है और मिनटों में बनने वाला है। बस बनाने रख दिया। साथ में किचन का हाल देखें, किचन में फ्लोर सारा ख़राब है देखें, क्योंकि साग कट कर करके तो फिर चढ़ाया है। और अभी मैं कहा चले साथ क्लीन कर लेती हूँ, और बाकी सारे अंदर बैठे और मैं किचन में हूँ, तो मैं कहा चले जब पर से क्लीन कर दी। तो टाइम देखे अभी 7 o'clock हुए और 1 आवर रहता है, तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट इंशाल्लाह 8 o'clock तो रेडी हो जाएगा। ये है कि पाकिस्तानी स्टाइल में कोई लकड़ी शकड़ियाँ नहीं जलाई हैं, नीचे बैठ के साग वगैरह नहीं कट किया, ये उसको जो अंदर वो वुड वाली डाल के उसको दबाते हैं साग को, बारीक करते वो नहीं किया है। और यहाँ देखें मैंने नेल पेंट लगाई है, तो मैंने कहा चले मैं आपको नेल पेंट दिखाती हूँ कितना प्यारा कलर है। कलर बहुत प्यारा आता है जब, और नेल्स थोड़े से लॉन्ग हो ना, तो नेल पेंट वैसे भी बहुत प्यारी लगती है। तो बस साग हो गया रेडी नेली, और बस ये होता है कि इसको बस डाल के रख दो, तो आहिस्ता आंच पे तो ये पकता रहता है, खुद ही पकता रहता है, और एंड पे इसको खोल लो तो बस उसको ब्लेंड कर लो। पहले ज़माने में तो वो क्या कहते हैं मधानी समथिंग क्या कहते हैं, उसके साथ करते होते थे बारीक बैठ के माँ बेटियाँ, लेकिन आजकल तो जी ब्लेंडर्स वगैरह निकले हुए, उन्हीं के सब ब्लेंड कर लिया जाता है। और पहले मैं कभी पहले मैं हाँ जग में कर लेती हूँ, जग में भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, तो मेरा आसान ही हो गया, तो कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। Mama, what are you doing? Mama, what are you doing? Mama, what are you doing? मेकिंग साग। Sag. आप एक दिन कह रहे थे साग खाना है। Sag. यस साग। Yay. साग खाया तो Yay, I want sag. It's like greenish. It's like greenish. बस लास्ट ही है। It's kind of hot. I like. ओए ला 9 o'clock हो गए। No, I still want to eat it. 9 I o'clock हो still गए। want to eat ये it. देखो इधर दिखाओ, इधर चिकन गार्लिक बन रहा है, साथ काम चल रहा है, इधर थोड़ा काम चल रहा है, कटिंग हो रही है, तिड़के की तैयारी हो रही है, ये देखो ये इधर प्लान हो रहा है। So, Let me see. Open it again. ऐसे I smell the sag. Oh my goodness. Yes. बस वाकई 9 o'clock हो गए थे, और टाइम का पता भी नहीं चला था, क्योंकि ये था कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट वगैरह भी मैंने बनाना था, क्योंकि याद नहीं रहा था बनाना तो फिर एंड टाइम पे याद आया, मैं कि चले वो खड़े होकर बना लेती हूँ जितनी देर में साग बन रहा है, क्योंकि बैठ तो जाके सकती नहीं हूँ। तो इन सब भी बस क्यूरियस में थी, वो कहती कि मम्मा इस टाइम किचन में, कह रही थी कि मम्मा आप इस टाइम किचन में क्या कर रही हो। उससे पता था कि कुछ बना रही हूँ, तो मम्मा मैंने डिनर वगैरह तो करी, आप क्या बना रही हो। तो उसे अपनी फ्रेंड के यहाँ खाया था इस तरह से साग, तो इतनी हैप्पी होगी कि मम्मा साग बना रही है। मैं कहा चलो बेटा आपके लिए बना रही हूँ।
साग हो गया था रेडी और मैंने किस तरह से बनाया तो दूसरे मेरे कुकिंग चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देखना चाहते हो जाके देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चले फिर आज चलते हैं जी। आज के दिन पे फिर मैंने क्या किया, रात को वो इतना मैंने काम किया कुछ ना पूछे। किसने बना लिया वैसे साग बाय द वे। तो बस आज फिर डे फ्री था, कुकिंग वगैरह कल कर ली थी मीन। तो आज मैंने सोचा मैं क्या करूँ फिर मैंने सोचा चलें जी टाउन चलते हैं। टाउन में काफ़ी टाइम से मैं नहीं आई थी। जब मैं हॉलीडेज़ गई थी ना, आपको सच्ची बताऊँ, जब हॉलीडेज़ गई थी तब मैं आई थी शॉपिंग पे। तो आज मैंने सोचा कि चलें जी टाउन जाते हैं, कोई माहौल देखते हैं, कौन सी थिंग्स आई हैं न्यू और कौन सी शॉप्स, क्योंकि मैंने देखती हूँ बहुत सारी न्यू शॉप्स बनी। ये भी मेकअप की एक न्यू शॉप बनी थी, तो मैंने कहा वाह जी वाह, काफ़ी खुली डुली सी, और उसमें ऑल ब्रांडेड के मेकअप वगैरह थे और कुछ अच्छे प्राइस पे थे, कुछ उस तरह से। तो मैंने कहा चलें ज़रा चेक करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी शॉप्स ओपन हुई हैं जो पहले नहीं थी। तो ये तो मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि आजकल जो हालात चल रहे हैं। और मैंने कहा चलें जी कोरोना में थोड़ा सा माहौल शोहल देखते हैं टाउन का, कौन क्या शॉपिंग कर रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। वैसे बस पैदल निकल खड़ी हुई मैंने कहा चलें जी जाते हैं और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मूड बन गया, कुछ तो ले लेंगे। वैसे लेने वाला तो बहुत कुछ है लेकिन ये होता है ना कि मेरी शॉपिंग एक दिन पे सारी नहीं होती है। तो लेट्स सी क्या मुझे पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है। तो बस ये हमारा टाउन है, काफ़ी रौनक शौनक लगी होती है। और प्राइमार्क है, पहले तो मैंने वहाँ आना होता है, अगर वहाँ से कोई चीज़ ना मिले, अवेलेबल ना हो, तो फिर दूसरी शॉप पे जाती हूँ, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। हाँ, ये मैंने नोटिस किया यहाँ पे कि पहले ये स्टेज इतनी डेकोरेट होती थी, ऊपर लाइटें वगैरह लगी होती थी, पर इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ड्रेस मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, देखे तो कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर, और थोड़ा सा डिफरेंट सा। और बस वॉर्म वगैरह कपड़े आए हुए थे एंड स्कार्फ वगैरह कुछ चीज़ें वगैरह, तो मुझे भी कुछ चाहिए। तो सही देखे मैं क्या लेती हूँ। ये है कि बच्चों के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मैं बेटे के साथ आती हूँ ना, फिर अब मैं शुरू से वॉक करके आई हूँ, मीन इतना नज़दीक भी हमारा टाउन नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, तो इस तरह से फिर मैं आ जाती होती हूँ। लेकिन ये है कि फिर मुझे टाइम मेरे पे कम से कम 2 आवर्स होते हैं। अब 2 आवर्स हो भी गए हैं, पता भी नहीं चलता टाइम का जब हम शॉपिंग करने आते हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इस तरह एक टाइम में मेरी बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं होती है। तो बस फिर टाइम हो चुका था एंड फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की कि आप मुझे पिक कर सकते हो क्या, क्योंकि फिर इस टाइम पे मुझे पूछना पड़ता, सुबह तो वो मीटिंग वगैरह में होते हैं। तो इतना मैं यहाँ पे खड़ी रही, तब मैंने फ़ोन किया तो कहते हैं अभी निकला ही नहीं हूँ। मैं कहा नो, क्योंकि मुझे उन्होंने कह दिया कि आप निकल आओ मीन, तो वहाँ पे मेरा वेट करो। तो मैं वहाँ आ चुकी थी, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। इतनी सर्दी थी, मोहम्मद को भी इतनी सर्दी लग रही थी। सर्दी में खड़े होना कितना मुश्किल हो जाता है। तो बस खड़ी रही, काफ़ी टाइम खड़ी रही। मैं कहा ले अभी आपने आना नहीं था तो मुझे बता देते। मैं काफ़ी टाइम, मुझे इतना कोल्ड लग रहा था, ठंड लग रही थी, इतना अजीब सा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी विंडी हो गया था, तो मुश्किल हो रहा था खड़े होना। ज़ाहिर है जो इस मौसम में फिर रहते हैं उनको अंदाज़ा हो सकता है कि इस मौसम में कितना ख़तरनाक सा होता है, डेंजर सा होता है। इतना ज़्यादा हवा से चल रही थी कि कोई चीज़ काबू में भी नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा विंडी था, और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तो बारिश में इतना मुझे मुश्किल लगता है बाहर इस तरह से, क्योंकि ठंड भी, बारिश भी, गीला भी, तो अजीब सा हो जाता है। कहीं जाके हस्बैंड आए और फिर मैंने उनको अच्छा खासा डांटा। मैंने कहा अगर नहीं आना था तो मुझे बता देते, मैं अंदर ही रहती, बिल्डिंग के अंदर ही रहती मुझे बाहर निकाल के खुद मेरे कहते हैं वो कॉल आ गई थी, तो इस तरह से मैं बिजी हो गया था। मैं कहा नहीं अगर आपके पास टाइम था या कुछ मुझे बता देते, उतनी देर तक मैंने बस में चढ़ के आ जाना था। तो ये है कि फिर बस घर पे आई, फिर जल्दी से मैंने निशा को पिक वगैरह किया एंड फिर मैं घर आके जल्दी से ऑमलेट बनाया सिंपल सा। और इस ऑमलेट में क्या डिफरेंस है, इस ऑमलेट में मैंने ना क्या किया है कि थोड़ा सा शामी कबाब पड़ा था, वो मैंने उसको मिक्सचर बना के उसका वो डाल दिया है, तो उससे बड़ा मज़े का ऑमलेट बन गया है। और फिर वेगल्स लिए हुए थे, तो मैंने कहा चले इन्हीं को खाते हैं, फिनिश करते हैं क्योंकि कुछ हल्का सा ही खाने का दिल था। तो फिर मैंने जल्दी से वेगल्स बनाए और बच्चों के लिए रेडी किया खाना, और बस वो खा के तो मदरसा भी उसने जाना है, तो इसलिए। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगे कि रात को क्या मैंने किया और सुबह मैंने क्या किया। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।